फादर टू सन के अपन ने 3 स्टेंजे कर लिए। अब अपन बात करते हैं स्टेंजा नंबर 4 को लेकर के। इसमें जो है एलिजाबेथ जेनिंग जो इसकी लेखिका है क्या कहने का प्रयास कर रही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, रीड आउट करते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया फादर के द्वारा? फादर ये कहने का प्रयास करता है कि फादर एंड सन दोनों जो हैं, पिता और पुत्र, सेम हाउस में रहते हैं, सेम होम में रहते हैं, फिर भी उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी जो कमी है वो इस थ्रू आउट पोइम के अंदर दर्शाया गया है। पूरी की पूरी पोइम इस बात को लेकर शो कर रही है कि जो फादर और सन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी केमिस्ट्री है, जो समझ है, वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। एक पिता लगातार ये शिकायत कर रहा है कि उसके और उसके पुत्र के बीच में, हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं, फिर भी हम दोनों जो है अजनबियों के समान रहते हैं। हमारे बीच में उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि एक पिता और पुत्र के बीच में होनी चाहिए। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। उसी कड़ी में आगे किया कहते हैं कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, हम दोनों को रहना ही होगा। कहाँ पर? ऑन द सेम ग्लोब। ग्लोब का मतलब यह वर्ड से है, संसार से। ग्लोब का मतलब जो नक्शा होता है पूरे विश्व का, उसको ग्लोब कहते हैं। और यहाँ पर जो है वर्ड से कि इसी संसार में हम दोनों को रहना ही है। एंड द सेम लैंड, लैंड का मतलब भूमि या धरा, और इस भूमि या धरा या इस संसार पर हम दोनों को रहना ही है, क्योंकि हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते, इससे हम अलग नहीं हो सकते अगर हमें जीवित रहना है तो ये जो बात की गई है वो की गई कि हम दोनों को इसी धरा पर रहना है, इसी संसार में रहना है। फिर भी हमारे बीच में इतना अजनबियों के समान व्यवहार क्यों है, जबकि मैं इसको शुरुआत से, जन्म के बाद से लेकर जो है इसका पालन पोषण करता आ रहा हूँ, इसकी न्यूट्रिशन करता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो है वो समझ नहीं बन पा रही है। आगे क्या कह रहा है? ही स्पीक्स, वो बोलता है पिता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं अपने आप में एक समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं सकता हूँ। किस बात को लेकर? माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप में इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों गुस्सा जो है हमारे दुख में से विकसित होता है। इसका मतलब ये हुआ सॉरी, ग्रोज का मतलब होता है डेवलप होना। ये एक पिता बोल रहा है कि मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों हमारा दुख जो है उसमें से गुस्सा निकल के आता है। इसका मतलब जो उनके बीच में पीड़ाएं हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की या अनअंडरस्टैंडिंग जो उनकी पीड़ाएं हैं, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है जब उनके बीच में दुख होता है। पिता को दुख इस बात का हो रहा है कि वो अपने पुत्र को भली भांति रूप से मैच्योर नहीं कर पा रहा है, या अपने संस्कारों के अनुसार वो उसको ढाल नहीं पा रहा है। इस बात का जब उसको दुख होता है तो उस दुख से जो है एक गुस्से की उत्पत्ति हो जाती है। पिता अपने पुत्र को लेकर गुस्सा हो जाता है, तो वो एक पिता ये खुद नहीं समझ पा रहा कि ये मेरे दुखों के बीच में से या दुखों से ये गुस्सा उत्पन्न क्यों हो रहा है। We each put out an empty hand. हम put out फैलाना, वैसे बुझाना होता है, यहाँ फैलाना। We each put out an empty hand. हम दोनों जो है खाली हाथ आगे फैलाते हैं। लॉन्गिंग का मतलब इच्छा रखना, विशिंग। लॉन्गिंग जो होता है वो हो जाएगा आपके विशिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब यहाँ आप एक्सक्यूज, आगे आया था ये, एक्सक्यूज या पार्डोन, दोनों शब्द होते हैं। तो हम एक दूसरे को कुछ माफ करने की इच्छा रखते हुए हाथ फैलाते हैं, और वो हाथ एम्प्टी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रयास तो कर रहे हैं एक दूसरे को माफ करने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, लेकिन वो हाथ हमेशा क्या रहता है? खाली रहते हैं। खाली हाथ रहने का मतलब ये होता है कि जो प्रयास पिता और पुत्र दोनों के द्वारा आपसी समझ बनाने के किए जा रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरे को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसने इसके पहले इसने कहा था कि वो चाहे कितना ही खर्चीला क्यों ना हो, वो मेरे साथ संयम से रहे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन माफ़ करने के हर बार प्रयास होते हैं।
लेकिन वो प्रयास जो अभी तक खाली हाथ है, खाली हाथ का मतलब हुआ कि वो प्रयास अभी तक उनके सफल नहीं हुए हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो ये स्टेंजा इस बात को शो करता है कि अभी भी उनके बीच में टकरार है, अभी भी उनके बीच में दरार है, और वो दरार एक दूसरे के साथ बांटने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ कम करने का प्रयास करें, लेकिन वो दरार अभी तक उनके बीच में कम नहीं हुई है, वो लगातार दरार बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास करें, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, फिर भी वो अभी तक समझ या वो अभी तक जो केमिस्ट्री उनके बीच में है वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो ये तो था स्टेज नंबर 4। अब अपन आगे बात करेंगे स्टेज नंबर 5 को लेकर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन चलते हैं आगे।